अगर आपके पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है, टीम है, मार्केट है, लेकिन पैसा नहीं है, तो आपका सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। यहीं पर एंट्री होती है कॉरपोरेट फाइनेंस की, क्योंकि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से नहीं चलता, पैसे की सही प्लानिंग और मैनेजमेंट से चलता है। तो चलिए आज जानते हैं कॉरपोरेट फाइनेंस के वो 5 फंडामेंटल्स जो हर इंटेलेक्चुअल, हर इन्वेस्टर्स और हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। नंबर 1, कॉरपोरेट फाइनेंस क्या होता है। सबसे पहले कॉरपोरेट फाइनेंस होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी कंपनी में पैसे को कैसे जुटाया जाए, उसे कहां कहां लगाया जाए और कैसे उस पैसे से सबसे ज़्यादा रिटर्न लाया जाए, यही है कॉरपोरेट फाइनेंस। यह 3 सवालों का जवाब देता है। पैसा कहां से आएगा, पैसे को कहां लगाया जाए, मुनाफा कैसे बांटा जाए। नंबर 2, फाइनेंशियल डिसीजन। सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल डिसीजन यानी पैसे लाना कैसे है। कंपनी के पास 2 बड़े रास्ते होते हैं। एक रास्ते डेब्ट यानी कर्ज, जैसे बैंक लोन से, डिवेंचर से लेकर, और दूसरा है इक्विटी यानी शेयर बेचकर पैसा उठाना। लेकिन सवाल ये नहीं कि पैसा कहाँ से लाए, असली सवाल ये है किस रेट पर लाए और किस रिस्क पर। ज़्यादा डेप्ट लेने से कंपनी पर ब्याज का बोझ बढ़ता है, लेकिन उसमें टैक्स भी बचत हो जाती है। वही इक्विटी देने से कंट्रोल शेयर होल्डर के पास नहीं होते। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब बात करते हैं पैसे का सही इस्तेमाल यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। कोई भी कंपनी तभी ग्रो कर सकती है जब वो सही प्रोजेक्ट्स में निवेश करे, लेकिन हर साइन प्रोजेक्ट फायदेमंद नहीं होता। एग्जाम्पल, मान लो कंपनी ए 2 प्रोजेक्ट में से चुन सकती है। एक में रिटर्न 10% है, दूसरे में 18%। लेकिन अगर कंपनी का कैपिटल लॉस्ट 12% है तो पहले प्रोजेक्ट में लॉस होगा, दूसरे में प्रॉफिट। इसलिए नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जैसे टूल्स काम आते हैं ये जानने में कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। पॉइंट नंबर 4, डिविडेंड डिसीजन। अब मान लीजिए कंपनी को मुनाफा हो गया। अब सवाल ये है कि क्या उस मुनाफे को शेयर होल्डर के पास बांटा जाए या आप वापस बिजनेस में लगाया जाए। यहाँ होता है डिविडेंड डिसीजन। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो पैसा वापस बिजनेस में जाना चाहिए, लेकिन अगर ग्रोथ स्लो है तो डिविडेंड देना ज़्यादा फायदेमंद होता है। पॉइंट नंबर 5, रिस्क और रिटर्न का बैलेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है रिस्क और रिटर्न का बैलेंस। अगर डिसीजन चाहे फाइनेंशियल हो या इन्वेस्टमेंट, एक रिस्क लेकर आता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मकसद यही है कि कम से कम रिस्क से ज़्यादा रिटर्न हासिल किया जाए। बिजनेस में सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं, उस पैसे को संभालना उससे भी बड़ा आर्ट है। चलो एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। इन्फोसिस ने जब पहली शेयर बाजार से पैसे उठाए तो एक फाइनेंशियल डिसीजन था। उस पैसे को टेक्नोलॉजी और टैलेंट में लगाया, वो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन था। और जब उन्होंने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, वो डिविडेंड डिसीजन था। यानी इन्फोसिस जैसी कंपनियां कॉर्पोरेट फाइनेंस के इन फंडामेंटल्स को मास्टर करके ही आज ग्लोबल बनी है। अब जब आपने कॉर्पोरेट फाइनेंस के ये बेसिक समझ लिए हैं तो अगली बार जब आप किसी कंपनी का स्टॉक्स खरीदें तो सिर्फ नाम देखकर नहीं, उसके फाइनेंस को समझकर फैसला लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस का कौन सा पार्ट सबसे दिलचस्प लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।